हमारे जीवन में भी जो ज्ञान वैराग्य सो गए हैं, हमारे जीवन में भी जो ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए हैं, निश्चित ही यदि आप और हम भगवान की इस मंगलमय कथा को प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों जागृत हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। हमारे जीवन की जो जर्जरता है, हमारे जीवन की जो विषमताएं हैं, हमारे जीवन की जो विषयता है, वह नष्ट होकर हमारे जीवन में पुनः भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित होगा। तो कल हमने मां भक्ति के अनुपम चरित्र को सुना। कल आपने एक प्रसंग सुना होगा जब नारद जी ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु, वेद सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है? ज्ञान वैराग्य जगते तो हैं पर पुनः सो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जब जब कथा सुनते हैं, जब जब कीर्तन करते हैं, जब जब मंदिर जाते हैं, या जब जब हमारे जीवन में कोई विषम घटना घटित हो जाती है, तब तब हमारे जीवन के ज्ञान वैराग्य जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि जो बहुत बड़े लोभी हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं, बहुत कलह प्रिय हैं, बहुत भोगी हैं, विषयी हैं, लेकिन उनके जीवन में भी यदि कोई विषम घटना घटित हो जाए तो उनके जीवन में भले ही घड़ी भर के लिए पर ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? अच्छा माता ध्यान से सुनिए। मान लीजिए गांव भर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो आपने देखा होगा जब उस मृतक व्यक्ति को शमशान लेकर के जाते हैं तो लोग साथ चल रहे होते हैं, कुछ ने अर्थी उठाई हुई है, सब चल रहे हैं, और सब क्या बोल रहे हैं? राम नाम। अरे बोलो भाई, राम नाम सत्य है, सब बोल रहे हैं, चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि उन चलने वालों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लोभी है, बहुत लालची है, 1 रुपए खर्च नहीं कर सकता, लेकिन वो भी क्या कहेगा? वो भी दूसरे से कहेगा भैया हम लोग कमा तो रहे हैं, जोड़ तो रहे हैं, पर सब यहीं रह जाना है। देखो ये बेचारा जो मर गया, इसके पास भी बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन बताओ आज खाली हाथ ही जा रहा है, कुछ साथ लेके नहीं जा रहा। भले ही बहुत लोभी हो, पर वो भी ज्ञान की बात कहेगा कि नहीं कहेगा? भले थोड़ी देर के लिए, पर उसके मन में भी ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा। उसे भी लगेगा कि भैया हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे ही जब लोग शव को लेकर के चलते हैं तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहेगा कि महाराज वासांस जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अरे बोले तो शरीर वस्त्र है, वस्त्र छूट जाना है, जीवात्मा चली जाती है। कोई कहेगा अरे भैया क्या कहें, तुम शरीर की कहते हो, घर परिवार छूट जाएगा, अपने छूट जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जब मृत्यु आएगी और घड़ी भर का समय नहीं देगी, अपने साथ ले चलेगी। तीसरा कहेगा अरे भैया बताओ हम इतने दिन भर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, धन कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते, लेकिन जब मौत आएगी तो सब यहीं रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। लेकिन जैसे ही शमशान पहुंचते हैं, शव को जलाते हैं, अब जब शव को जला करके वापस लौटते हैं तो फिर क्या कहते हैं? जो लोग अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कोई कह रहा था सब यही छूट जाना है, कोई कह रहा था परिवार भी छूट जाना है, कोई कह रहा था औरों की क्या कहें शरीर भी छूट जाना है, वही लोग वापस आते समय फिर क्या कहते हैं? उनमें से कोई कहेगा कि बताओ इसको आज ही मरना था क्या? क्यों? बोले आज तो सैटरडे है, शनिवार है, कल मरता, कल हमारी छुट्टी थी, आज हमको इसके चक्कर से ऑफिस की छुट्टी और हो गई हमारी। उनमें जो दुकानदार होगा वो कहेगा कि बताओ इसको भी मरना था, शाम को नहीं मर सकता था, बताओ इसके चक्कर में हमारी दुकान हमें आज देर से खोलनी पड़ेगी।
जो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, सो लौटते लौटते सो सब ज्ञान उतर जाता है, ज्ञान वैराग्य सो जाता है। जब जब हमारे जीवन में कुछ विषमता घटती है, तब तब हमारे जीवन में वैराग्य होता है। जब जब हमारे जीवन में संतों का समागम होता है, जब जब हमारे जीवन में सत्संग आता है, तब तब हमारे जीवन की जो नींद है जिसमें हम लोग सोए हुए, मानस में भगवान श्री राम कह रहे देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इस मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवनियारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं और सोए सोए सब सपना देख रहे हैं। कोई सपना देख रहे हैं हम बहुत बड़े धनवान हैं, कोई सपना देख रहे हैं हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, कोई सपना देख रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन वास्तविकता में सब सपना ही है, सत्य नहीं। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम कथा में बैठते हैं, जब हम भगवान की चर्चा में बैठते हैं, तो उतनी देर हमारे मन में ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाता है। हमारे मन में क्या आता है, आज तो हम घर जाएंगे तो खूब पूजा पाठ करेंगे। आता है कि नहीं? अरे जब कथा सुनते हैं आप लोग, कथा सुन के घर जा रहे होते तो समय मन में क्या आता है, भैया आज तक जो किया वो किया, और आज के बाद हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, खूब भगवान का भजन करेंगे, खूब भगवान का स्मरण करेंगे। लेकिन जैसे ही कथा हुई पूरी, तो हम क्या कहते हैं आरती के बाद, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कथा सुनी सो सब भगवान को लौटा दी, चल पड़े। कथा केवल सुननी नहीं है, कथा सुनने से लाभ नहीं है, कथा का मनन करने से लाभ है। जैसे मंत्र पर यदि अविश्वास है तो मंत्र निष्फल हो जाता है। जैसे व्यग्र चित्तो हतो जपः, जप करते समय चित्त अगर व्यग्र है तो जप भ्रष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जैसे कोई खूब दवा तो ले पर परहेज ना करे तो दवा व्यर्थ हो जाए, वैसे ही कोई भगवान की कथा सुने और उस कथा का चिंतन न करे, मनन न करे, उसे जीवन में ना उतारे, तो कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। तो कल हमने भक्ति माँ के चरित्र को सुना।